क्या कुछ रिश्ते वाकई कभी खत्म नहीं होते, चाहे जो हो जाए। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे पॉइंट से होती है जहां सांसें थम जाती है। जिंदगी और मौत के बीच बस कुछ इंच का फासला है और हमारा मेन कैरेक्टर विवेक अपनी जान बचाने की जदोजहद कर रहा है। बस कल्पना कीजिए, एक तेज रफ्तार जीप, पहाड़ी घुमावदार रास्ता और ब्रेक फेल हो चुके हैं। जीप पूरी तरह से बेकाबू है और सीधे एक गहरी खाई की तरफ बढ़ती जा रही है। हर सेकंड के साथ मौत और करीब आ रही है। लेकिन ऐसी हालत में भी विवेक हिम्मत नहीं हारता। वो अपनी पूरी जान लगाकर स्टीयरिंग व्हील को घुमाता है, एक आखिरी हताश कोशिश करता है कि किसी तरह यह हादसा टल जाए। और वो कामयाब हो भी जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। जीप एक जोरदार झटके के साथ खाई के बिल्कुल किनारे पर आकर रुकती है। उसका आधा हिस्सा हवा में झूल रहा है, नीचे हजारों फीट गहरी खाई। जरा सी भी हरकत और खेल खत्म। लेकिन असली डर वो खाई में नहीं था, वो तो जीप के अंदर ही उसके बगल में बैठा था। और यहीं से कहानी एक एक्सीडेंट की कहानी से निकलकर एक डरावनी सुपरनैचुरल कहानी बन जाती है। जैसे ही उसकी जान बचती है, विवेक राहत की सांस लेकर अपने दोस्त आजाद को देखता है। पर वो आजाद नहीं है। उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त का चेहरा पिघलने लगता है और उसकी आंखों में एक अजीब डरावनी चमक दिखाई देती है। और फिर वो चीज बोलती है, एक ऐसी आवाज में मानो हजारों रूहें एक साथ चीख रही हों। वो विवेक के किसी पुराने दबे हुए राज की तरफ इशारा करती है और कहती है कि अब वो उसकी है। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि विवेक डर से सुन्न नहीं हो जाता। नहीं, वो लड़ता है। वो झट से डैशबोर्ड पर रखी भगवान की एक छोटी मूर्ति उठाता है, उस चीज पर हमला करता है और जैसे उसे मौका मिलता है वो दरवाजा खोलकर जीप से बाहर कूद जाता है। और जैसे ही विवेक कूदता है, जीप का बैलेंस बिगड़ जाता है और बूम, वो आग का गोला बनकर गहरी खाई में समा जाती है। ऐसा लगता है कि चलो बुरा सपना खत्म हुआ, पर असल में कहानी तो अब शुरू हुई थी। खैर, इसके बाद सीन में एंट्री होती है पुलिस की। अब लगता है कि चलो मदद आ गई, पर यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है, जो विवेक की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर वो आजाद नहीं था, तो फिर कौन था? या क्या सच में वहां कोई था भी? और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़। पुलिस इंस्पेक्टर के ये शब्द विवेक के पैरों तले जमीन खिसका देते हैं। जो कुछ उसने देखा, जो महसूस किया, क्या वो सब सिर्फ उसका वहम था? और ये सिर्फ कही सुनी बात नहीं थी। पुलिस के पास एकदम पक्का सबूत था। बॉर्डर टोल का सीसीटीवी फुटेज, जो कभी झूठ नहीं बोलता। और फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि विवेक गाड़ी में बिल्कुल अकेला था, बगल की सीट खाली थी। अब विवेक को एक ऐसी हकीकत का सामना करना था जो उसके दिमाग को हिलाकर रख देने वाली थी। और इसका सबूत कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसकी अपनी जेब में, उसके अपने फोन में था। तो एक तरफ है विवेक की याददाश्त, जिसमें वो अपने दोस्त के साथ है, बातें कर रहा है, घूम रहा है। और दूसरी तरफ है सच्चाई, सीसीटीवी फुटेज, तस्वीरें जो चीख चीख कर कह रही हैं कि वो अकेला था। ये उसके दिमाग और हकीकत के बीच की एक बहुत बड़ी खाई थी। इमेजिन कीजिए, इंस्पेक्टर उसे उसका ही फोन देता है और वो अपनी तस्वीरें देखता है और उसका दिल बैठ जाता है। जिन तस्वीरों में उसे पक्का याद था कि आजाद उसके साथ खड़ा है, उन सब में वो अकेला है। जहां आजाद को होना चाहिए, वहां बस खाली जगह है। और फिर वो राज खुलता है जो इन सारी पहेलियों को जोड़ देता है। पता चलता है कि 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में आजाद की मौत हो चुकी थी। विवेक इस सदमे से कभी उभर ही नहीं पाया था। उसका दिमाग अपने दोस्त को जाने ही नहीं देना चाहता था। ये एक ऐसा जख्म था जो कभी भरा ही नहीं। अब देखिए, कहानी यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर की तरह खत्म हो सकती थी कि ये सब विवेक के दिमाग का फितूर था, पर असली खौफ तो अब शुरू होना था। ये सिर्फ विवेक का वहम नहीं था। ठीक उसी पल जब विवेक ये मानने लगता है कि शायद वो पागल हो रहा है, उसे पुलिस की गाड़ी के शीशे में कुछ नजर आता है। उसके ठीक पीछे आजाद का साया खड़ा है और वो मुस्कुरा रहा है। और फिर कानों में एक धीमी सर्द फुसफुसाहट गूंजती है, ये साबित करते हुए कि वो हमेशा से वहीं था। ये कोई वहम नहीं था, ये एक वादा था जो मौत भी नहीं तोड़ सकी थी। पुलिस वाले अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते।
अचानक विवेक हवा में हाथ पैर पटकने लगता है। उसकी सांसें रुकने लगती हैं, जैसे कोई अनदेखी ताकत पूरी जान से उसका गला घोंट रही हो। लेकिन उन्हें वहां कोई नजर नहीं आता। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। विवेक की सांसें थम जाती हैं। उसके दोस्त ने अपना वादा निभा दिया था। विवेक अब आजाद के साथ था, हमेशा हमेशा के लिए। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये दोस्ती थी या जुनून? क्या ये एक वादा था या एक रूहानी कैद? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है।